डायबिटीज़ या मधुमेह। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। डायबिटीज़ आज पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलने वाली एक रोग है। इसमें 2001 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 535 मिलियन वयस्क इस बीमारी के साथ जी रहे हैं और अब ये संख्या और अधिक बढ़ गई है और हर साल बढ़ती जा रही है और भारतवर्ष तो इसकी राजधानी बन चुका है। इसका जो कारण है हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत आहार, तनाव, इसका जो प्रमुख कारण यही है, जिसके कारण हमारे अधिकतर युवा और ये यहाँ तक कि बच्चे भी इस रोग से अब ग्रसित दिखाई पड़ रहे हैं। इस रोग में अग्नाशय जो इंसुलिन नामक हार्मोन सीक्रेट करता है, वह हार्मोन या तो बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे रक्त के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और ये ब्लड शुगर जब अधिक मात्रा में बढ़ती है तो शरीर में और दूसरी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ सबसे पहले अपने आहार को बदलना होगा, एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनानी होगी और उसके साथ आसन और प्राणायाम का अभ्यास। मैं आज आपको थोड़े से आसन और प्राणायाम करके बताऊंगी कि जिनके अभ्यास से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शुरुआती अवस्था है तो यहाँ तक कि आप ठीक भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है, सुबह उठने के बाद इस क्रिया का अभ्यास करना है। सांस को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद देखिए शरीर का इस तरह का पोज बनेगा, थोड़ा सा आगे झुका हुआ, हाथ जंघाओं पर, और सांस को बाहर निकाल के सिर्फ पेट को अंदर बाहर करेंगे। और ये क्रिया केवल सुबह खाली पेट ही आप कर सकते हैं, खाना खाने के बाद नहीं। इसलिए आपको सुबह उठने के साथ ही सुबह सुबह ही इसका अभ्यास करना है और कम से कम 5 से 6 बार, यानी एक बार में आप 15-20 बार जितना पेट को अंदर बाहर हिला सकते हैं हिलाइए, फिर रुकिए, आराम से सांस लीजिए, फिर दोबारा करिए। ऐसा करके 5 से 6 बार इसका रिपीट करना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि पेट के अंदर इस क्रिया को करते हुए सारे डाइजेशन सिस्टम के जो ऑर्गन है प्रभावित होते हैं, जिसमें अग्नाशय तो होगा ही होगा। तो इसका अभ्यास आपको करना है। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार करके बता रही हूँ। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर के मतलब एक एक अंग को व्यायाम मिलता है। तो आपको तो एक्टिव ऐसा शरीर को रखना है, तो सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर सुबह के समय कर रहे हैं तो जिधर सूरज उगता है उधर मुंह करके करें। अगर शाम को कर रहे हैं तो जिधर सूरज अस्त होता है उधर मुंह करके करेंगे। नमस्कार मुद्रा से इसकी शुरुआत होती है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए सामने झुक जाए। सांस भरते हुए राइट लेग को पीछे ले जाएं। ब्रीद आउट करते हुए दूसरा इस पोज में सांस लेना है। ब्रीद आउट, सांस भरे, फिर सीधा दे, ब्रीद आउट। शुरुआत में हो सकता है अधिक कर पाए, फिर भी इतना कर सकते हैं। शुरुआत 5-6 बार करें, इस संख्या बार नहीं करें। सूर्य नमस्कार आपको ही करना है जो आपकी क्रिया यानी अग्नाशय प्रभावित है। उसमें सबसे अच्छा मंडू का बना, नाभि के पास लगा, ब्रीथ आउट करते हुए सामने झुक। अब यहाँ पर
आराम से लंबी श्वास लें, छोड़ें। 5-7 को इस रुकना है 2 मिनट और फिर सांस लेते हुए हो जाए और रिलैक्स हो जाए। इसका आप कम से कम 4-5 बार करना है, क्योंकि अगले के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है। उसके बाद करना है आपको उत्तरासन, जो करते हुए ऐसा करें, सांस भर गए, आंखें बंद कर ली, से डीप ब्रीथिंग, लंबी श्वास छोड़ और फिर आउट करते हुए रिलैक्स हो। और जो ऐसे नहीं करते वो ऐसे कर लें। 1 मिनट तक पोज करने के बाद ही आप रिलैक्स होंगे। इसके लिए जो करना है वो है आपका योग मुद्रा। पद्म में होगा, दोनों हथेली एक के ऊपर एक, फिर ऐसे के ऊपर हथेली रख के आगे झुक जाए। अभी श्वास लगातार श्वास के साथ यहाँ भी 2 मिनट तक रुके और सांस भरते हुए सीधे हो जाए। इसके बाद एक आसन में और बता रही हूँ, वक्रासन, जो सरल है, हर कोई कर सकता है। राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास खड़ा कर दिया मैंने बाहर की साइड, और अब मैं बाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को पकड़ लिया है और दाहिना जो हाथ है वो पीछे आ गया है। मैंने बॉडी को ट्विस्ट कर दिया है। आप देखेंगे कि पैनक्रियाज के हेड वाले भाग में दबाव आ रहा है। ये बहुत सरल अभ्यास है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। और सांस छोड़ते हुए फिर से रिलैक्स हो गए। इसको दूसरे पांव से भी करेंगे। दूसरा पांव मैंने बायां पांव उठा के दाहिने घुटने के बगल में रख दिया है और अब इस तरीके से मैं पकड़ के पीछे की ओर ट्विस्ट कर ली बॉडी को। अब सांस भरें, सांस छोड़ें। आप देखेंगे कि पैनक्रियाज के टेल वाले भाग में अब दबाव आ रहा है, क्योंकि पैनक्रियाज के हेड और टेल, यही वाले भाग जो है ये आपके इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। फिर से सांस छोड़ते हुए आप सीधे हो गए। ये था वक्रासन। मैंने आपको मंडूकासन, उष्ट्रासन, फिर उसके बाद योग मुद्रा और वक्रासन आसन में कई बता दे रही हूँ, लेकिन आपसे जो बने उन आसनों को अधिक बार कर लें। जरूरी नहीं कि आप सारे आसन कर पाएँ। और इसके बाद जो एक आसन बता रही हूँ मैं आपको, वो है आपका धनुरासन। पेट के बल लेट जाए, हथेलियों को पसलियों के पास, नहीं सॉरी, अपने हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लें टखने से और सांस भरते हुए ऊपर खींचें। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा दबाव आपके पैनक्रियाज पर ही आ रहा है। अब इस आसन में कुछ देर रुकें, 2 मिनट, 1.5 मिनट, जितना रुक सकते हैं, लंबी गहरी श्वास के साथ। और इसके बाद धीरे धीरे पैरों को छोड़ के रिलैक्स हो जाए, शरीर को भी ढीला छोड़ दें। इसके साथ सीधे करवट, सीधे लेटे। और अब एक लास्ट आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को मोड़ें और अपने हाथों से घुटनों को छाती से लगा लें और हाथों से इंटरलॉक कर लें। जो लोग ठुड्डी लगा सकते हैं घुटने में वो ठुड्डी लगा लें, लेकिन सर्वाइकल के जिनको पेन है वो नहीं लगा सकते, वो अपने सिर को नीचे ही छोड़ दें। और नहीं तो आप ऐसे इस पोज में रुके, लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें, लगातार श्वास के साथ इस पोज में बने रहें। 2 मिनट करने के बाद दोनों पैरों को धीरे से फैला दें, शरीर को ढीला छोड़ दें और आसन के प्रभाव को महसूस करें।
हालांकि आसन बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी बहुत सारे आसन नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं। डायबिटीज़ के मरीज शरीर से भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति क्षमता कम हो जाती है, तो अपनी क्षमता धीरे धीरे इन आसनों के अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। और आसनों के अभ्यास करते करते आप देखेंगे कि आप अधिक आसन कर पा रहे हैं, फिर आप दूसरे और आसन भी कर सकेंगे। मैं किसी और वीडियो में और आसन भी बताऊंगी। और अब उसके बाद मैंने बोला प्राणायाम, इसमें कपालभाति बहुत लाभदायक है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आप आराम से कम 5 से 10 मिनट करेंगे, लेकिन एक साथ तो नहीं कर पाएंगे। एक बार में जितनी बार किया फिर रिलैक्स हो जाए, लेकिन आंख बंद करके ही बैठें, फिर दोबारा स्टार्ट कर दें। तो कपालभाति शुरुआत में बेशक आप 4 से 5 मिनट ही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे समय सीमा बढ़ा लें। तो कपालभाति और उसके बाद भ्रस्तिका और नाड़ी शुद्धि, बस आप 3 भी प्राणायाम करेंगे तो भी आपका काम चलेगा आराम से, क्योंकि ये अभ्यास ही आपको डायबिटीज़ से बचाने के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। अगर शुरुआती अवस्था है तो रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले कपालभाति करके बता रही हूँ, क्योंकि इसका एक कारण तनाव भी है, इसलिए नाड़ी शुद्धि का करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास समय है तो भ्रामरी का भी अभ्यास करें आप। कपालभाति, कपालभाति हमेशा स्लो मोशन में शुरू करके तेज करते हैं, फिर धीमा करके बंद कर देते हैं। लेकिन आप एक बार में जितने स्ट्रोक तेज ले सकते हैं ले, उसके बाद धीमा करते हुए बंद कर दें। फिर दोबारा जब शुरू करेंगे तो वैसे धीमा, तेज और धीमा, इस तरीके से आप कम से कम 5 मिनट तो शुरू में ही करेंगे, बाद में समय सीमा बढ़ाएंगे। दूसरा मैंने बोला भ्रस्तिका, या तो आप भ्रस्तिका इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या फिर आप ऐसे सिंपल करें। जिनको सर्वाइकल है वो हाथ नहीं उठा सकते, वो नहीं कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। हृदय रोगी और हाई ब्लड प्रेशर वाले भ्रस्तिका का अभ्यास तेज़ी से नहीं करेंगे, वो बिल्कुल आराम से लेंगे, छोड़ेंगे। तो मैं जो भ्रस्तिका करके बता रही हूँ, जिनको हार्ट पेशेंट नहीं है और ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उनके लिए बता रही हूँ। ये था भ्रस्तिका, यानी तेजी से सांस भरना है, छोड़ना है, तेजी से भरना है, छोड़ना है। इसके बाद मैंने बोला नाड़ी शुद्धि, क्योंकि तनाव डायबिटीज़ का एक कारण है, तो तनाव को कंट्रोल करने के लिए नाड़ी शुद्धि और भ्रामरी बहुत लाभदायक है। नाड़ी शुद्धि से एक हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं, दूसरी से अगर आप डाइजेशन वाली मुद्रा बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी है आपके लिए। क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाना है और बाकी 3 फिंगर मिला के एक सीधी उंगली, छोटी उंगली सिर्फ खड़ी रहेगी और घुटने पर अपने हथेली को टिका दें। इस हाथ से ये नासिका मुद्रा है। बाई नासिका से शुरू करेंगे, बाई नासिका पे ही लाके ख़त्म करेंगे। और जो ये साउंडलेस ब्रेथ है बिल्कुल, इसमें क्या करना, बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा। अब दाईं से जो लिया वो बाईं से छोड़ दिया, ये एक राउंड है। तो कोई भी प्राणायाम आपको 3 से 4 मिनट तो करना ही है। तो इसको बाईं से शुरू करेंगे और 3 से 4 मिनट में जितनी बार होता है बाईं नासिका पे लाके समाप्त कर देंगे। तो ये था आपका नाड़ी शुद्धि। और भ्रामरी के लिए सिर्फ आपको कानों को बंद करना है, आँख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे और उसके बाद नाक से श्वास लेके मुंह बंद किए ही जब सांस छोड़ेंगे तो माँ बोलेंगे मुंह बंद करके।
ये भंवरे की तरह से इसकी जब मुंह बंद करके माँ बोलते हैं तो भंवरे के समान जो आवाज़ निकलती है, इसीलिए इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये आपके ब्रेन सेल्स की मसाज करता है, तनाव को दूर करता है, जिससे आपका जो तनाव दूर होगा तो रोग भी दूर होगा। अब इसके बाद अब कोई प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम तो बस इतने ही करने हैं, लेकिन कुछ टिप्स बता रही हूँ जिसे आप ज़रूर करें। एक तो मेथी दाना 2 चम्मच भिगोएं रात में, सुबह उसका पहले पानी पी लें, फिर उसके बाद आप जो आसन वगैरह करते हैं कर लें। और जो दाने हैं वो स्प्राउट्स में मिला के आप खा लें, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपको लेनी है। मेथी दाना डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और दूसरा जो आपको करना है, एक जूस, वो आपको प्रतिदिन सुबह लेना है। 1 करेला, 1 खीरा, 1 टमाटर, इन तीनों को मिक्सर में थोड़ा पानी डाल के चला लें और छान के, या तो पल्प के साथ ले लें या छान के जूस ले लें। अगर आंवला मिलता है तो इसमें ज़रूर 2 आंवला मिलाएं, क्योंकि आंवला भी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो अगर शुरुआती अवस्था है तो आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वरना कंट्रोल तो 100% रहेगा। मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इन अभ्यास से अपने आप को सुरक्षित स्वस्थ बनाएंगे, और शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी स्वस्थ होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।